रात का अंधेरा अक्सर कई सच छुपा लेता है और कई राज सामने ले आता है। कहते हैं इंसान अगर किसी जगह के बारे में बहुत सुन ले तो उस जगह की परछाइयां भी उसके ख्वाबों में आने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अमित बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे हर अनजानी बात, हर पुरानी हवेली, हर अधूरी दास्तान अपने अंदर खींच लेती थी। गाँव के बुजुर्ग अक्सर पास की जर्जर हवेली का जिक्र करते, जहां सालों पहले एक अजीब हादसा हुआ था। लोग कहते थे कि उस हवेली में आज भी अजीब आवाजें गूंजती हैं और रात होते ही वहां कोई दिखने लगता है। ज्यादातर लोग इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन अमित का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसे हमेशा लगता, अगर सब झूठ है तो लोग उस हवेली का नाम लेते ही कांप क्यों जाते हैं। इसी बीच अमित की जिंदगी में आई पूजा। पूजा शहर से पढ़ाई करने के बाद हाल ही में कस्बे लौटी थी। पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, लेकिन उसके अंदर भी एक गहरी संवेदनशीलता थी। अमित और पूजा अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे अमित ने पूजा से भी उस हवेली का जिक्र करना शुरू किया। पूजा, तुझे नहीं लगता इस हवेली के पीछे सच छुपा है? सब सिर्फ कहानियां नहीं हो सकती। पूजा ने पहले तो हंसकर टाल दिया। तू भी ना। ये सब पुरानी बातें हैं, डर फैलाने वाली कहानियां। लेकिन अमित का जज्बा कुछ और ही था। उसका मानना था कि अगर उस हवेली की सच्चाई सामने आ जाए तो कस्बे के लोग हमेशा के लिए डर से आज़ाद हो जाएंगे। धीरे धीरे पूजा भी उसकी बातों में आने लगी। उसके दिल में भी सवाल उठने लगे। आखिर क्यों इतने सालों से कोई उस हवेली के अंदर नहीं जाता, और अगर जाता है तो लौटकर क्यों नहीं आता। एक शाम कस्बे की सुनसान सड़क पर चलते हुए अमित ने पूजा से कहा, अगर तू साथ चले तो मैं उस हवेली में जरूर जाऊंगा। पूजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? लोग कहते हैं वहाँ मौत मंडराती है। अमित ने दृढ़ आवाज में कहा। डर ही तो है जिसे तोड़ना है, और अगर हम दोनों साथ हों तो शायद हम उस हवेली के सच तक पहुंच पाएं। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा खिंचाव भी। शायद अमित की आंखों की जिद, या शायद उस हवेली के पीछे छुपे राज का आकर्षण। पूजा ने धीरे धीरे हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे हवेली के अंदर कदम रखेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये कदम उनके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है। पूर्णिमा की रात, आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कस्बे की गलियां उस समय वीरान हो चुकी थीं। हर कोई अपने घरों में दुबक गया था, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज रात कुछ अनहोनी घटने वाली है। अमित और पूजा हाथों में टॉर्च लिए उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर पूजा के कदम कांप रहे थे, लेकिन अमित का चेहरा अडिग था। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अमित, सच में जरूरी है ये सब? कहीं सच में कुछ हुआ तो? अमित ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। डर मत पूजा, अगर कुछ हुआ भी तो हम दोनों साथ होंगे, और अगर ये सब झूठ निकला तो कस्बे का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंच रहे थे, हवा भारी और ठंडी होने लगी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों पर लटकते जाले, सब उस जगह की वीरानी बयान कर रहे थे। गेट खोलते ही एक भयानक चरमराहट गूंजी, मानो हवेली ने खुद उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। पूजा ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। अमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अमित ने धीरे से उसका हाथ दबाया। बस थोड़ी हिम्मत और। वे धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगे। हवेली का आंगन घास फूस से भर चुका था। टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे ईंट पत्थर चारों ओर फैले थे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें लगा जैसे दीवारों पर कुछ परछाइयां हिल रही हों, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। हवेली के भीतर दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। हवा में सड़ांत और नमी थी। लकड़ी की टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर धुंधली तस्वीरें और कोनों में पड़ी टूटी वस्तुएं, सब कुछ मानो अतीत की चीखें सुना रहा था। अचानक पूजा की टॉर्च टिमटिमाने लगी। अमित, ये देख, ये क्यों हो रहा है? अमित ने जल्दी से अपनी टॉर्च उसकी ओर कर दी। बैटरी कमजोर होगी,
घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी पल सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। दोनों सहम कर ऊपर की ओर देखने लगे। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन आवाज साफ थी। पूजा ने कांपते हुए कहा, अमित, अमित, कोई ऊपर है। कोई। अमित ने गहरी सांस ली। अगर कोई है तो हमें सच जानने का मौका मिला है। चल देखते हैं। पूजा चाहकर भी मना न कर सकी। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ी चरमराती, मानो किसी भी पल टूट जाएगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा अंधेरा गलियारा देखा। दरवाजे दोनों ओर बंद पड़े थे। अचानक हवा का तेज झोंका आया और एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। पूजा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? अमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। शायद हवा से। लेकिन भीतर से आती ठंडी सनसनाहट कुछ और ही कहानी कह रही थी। दोनों ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरा पुराना था। दीवारों पर धुंधले लाल धब्बे जैसे सूखे खून के निशान दिखाई दे रहे थे और कमरे के बीचों बीच पड़ी थी एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। गुड़िया की एक आंख गायब थी और दूसरी सीधी पूजा की ओर घूर रही थी। उसी क्षण कमरे में से किसी बच्चे की धीमी हंसी गूंजी। पूजा के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च गिरते ही कमरे में घुप अंधेरा छा गया। पूजा की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां कांपते हुए अमित की बांह को पकड़ चुकी थीं। अमित, ये आवाज किसकी थी? अमित ने अंधेरे में टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी फिर वही हंसी गूंजी। हाँ, खेलोगे मेरे साथ? इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्ला पड़ी, कौन है वहां? सामने आ! अचानक कमरे के कोने में रखी टूटी गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमकर सीधी अमित और पूजा की ओर हो गई। गुड़िया की एक आंख से अजीब सी चमक निकल रही थी। अमित ने तुरंत टॉर्च उठा ली और रोशनी उसी पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, गुड़िया वहीं ठिठक गई, मानो कभी हिली ही न हो। पूजा का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने धीरे से कहा, अमित, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। अमित ने भी महसूस किया कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। अगर अभी लौटे तो सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि सच्चाई क्या थी। पूजा, हमें और आगे जाना होगा। पूजा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। गलियारा और भी लंबा लगने लगा था। हवा में ठंडक और बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पीछे चल रही हो। अचानक गलियारे के अंत में एक परछाई दिखाई दी। लंबी पतली काले कपड़ों में लिपटी आकृति जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। पूजा की चीख निकल गई। अमित, कोई आ रहा है! अमित ने टॉर्च उठाकर परछाई पर रोशनी डाली। परछाई झटके से गायब हो गई। गलियारा फिर से खाली। दोनों अब पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन तभी उन्हें एक दरवाजे पर पुराने जमाने की जंग लगी ताला दिखाई दी। अमित ने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन बंद था। ये कमरा शायद हवेली का सबसे अहम हिस्सा है, अमित ने कहा। पूजा ने घबराकर फुसफुसाया, क्यों तुझे लगता है इसमें कुछ है? अमित ने दीवार पर उकेरे अजीब निशानों की ओर इशारा किया। देख, ये चिन्ह, जैसे किसी ने इसे खास तौर पर चिन्हित किया हो। इतना कहते ही अचानक गलियारे की सभी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं। पूरी हवेली हिल गई और उसी क्षण दीवारों से कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगीं। पूजा कानों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई। अमित, ये सब क्या हो रहा है? हिम्मत रख पूजा, शायद हवेली हमें अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन यही तो असली राज है। जैसे ही उसने ये कहा, बंद दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से गहरी काली अंधेरी हवा निकली, जैसे किसी कैद आत्मा को सालों बाद आजादी मिली हो। दोनों ने कांपते हुए उस कमरे में कदम रखा। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों पर किसी औरत की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में औरत का चेहरा अधूरा, फटा हुआ या जल चुका था, और कमरे के बीचों बीच रखी थी एक टूटी झूले की कुर्सी अपने आप हिल रही थी और फिर उसी पर बैठी दिखाई दी वही लंबी काली परछाई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसकी खरखराती आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? कमरे के बीचों बीच हिलती हुई झूले की कुर्सी और उस पर बैठी काली परछाई। पूजा का पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया।
उसकी आंखें चौड़ी होकर वहीं जम गई थीं। अमित ने भी पहली बार इतना गहरा डर महसूस किया। परछाई ने बालों से ढका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने खरखराती आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी हवेली में? क्यों मेरी नींद तोड़ी है? पूजा कांपते हुए बोली, हाँ, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे, बस और कुछ नहीं। परछाई अचानक जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो दीवारें तक कांप उठी हों। सच? जिस सच ने मुझे मौत दी वही सच जानना चाहते हो? तुम अमित कौन ने हो? हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? परछाई अचानक झूले से उठी और कुछ ही पल में अमित के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा खूबसूरत औरत का। उसने धीमे स्वर में मेरा कहा, नाम अनामिका था, इस हवेली की मालकिन। लोग कहते थे मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे धोखा दिया। इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया। पूजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने डरते हुए पूछा, क्यों किया उन्होंने ऐसा? अनामिका की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लालच, जमीन और दौलत का लालच। मैं चिल्लाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मेरी लाश यहीं दफना दी गई और तब से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ झूले की चूं चूं की आवाज गूंज रही थी। अमित ने धीमे स्वर में कहा, तो ये डर, ये आवाजें सब तुम्हारी वजह से हैं। अनामिका की आंखें और गहरी हो गईं। हाँ, मैं किसी को चैन से नहीं जीने देती। कोई लौट कर नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। इतना कहते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा चिल्लाई, नहीं, हमें जाने दो। लेकिन हवेली अब उनका कैदा खाना बन चुकी थी। कमरे की दीवारों पर अचानक खून जैसे लाल निशान बनने लगे। तस्वीरों में औरत के चेहरे जिंदा हो उठे और कराहने लगे। पूजा घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, अनामिका, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम दोषी नहीं हैं। हमें मत सजा दो। अनामिका की आंखों में गुस्से और दर्द की लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे पूजा के पास झुक गई। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मुझे शांति क्यों नहीं दिला देते? अमित चौंक पड़ा। शांति? मतलब तुम्हारी आत्मा अभी भी मुक्ति चाहती है? अनामिका की परछाई कांपने लगी। उसकी आवाज गहरी और टूटी हुई थी। हाँ, लेकिन मेरी मुक्ति आसान नहीं। मुझे मौत देने वालों का खून चाहिए, उनके वंशजों का खून। पूजा और अमित ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर पसीना और डर साफ था। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम मदद करें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? अनामिका की आंखें चमकी। शायद, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अनामिका का कहना साफ था, मुक्ति के लिए सच्चाई चाहिए और सच्चाई का हिसाब चुकाने के लिए एक कड़वा निबंध। पूजा की आंखों में डर था, पर साथ ही एक सवाल भी, क्या सच में किसी के खून की मांग हो सकती है? अमित के मन में कई उलझनें दौड़ रही थीं। उसकी धड़कन तेज थी, पर उसने ठान लिया, सच जो भी हो उसे सामने लाकर ही छोड़ेंगे। अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, वे जो मुझे जला गए थे, उनके वंश आज भी इस कस्बे में बसर करते हैं। उनका दर्द, उनका अपराध, सब उनकी नसों में है। मुझे उसके बदले कोई जीवन चाहिए था, पर तुम्हारी तरह अगर कोई सच्चाई सामने लाकर अपने पुरखों की गलती स्वीकार कर दे तो एक तरीका है। उसने कहा कि हवेली की तहखाने में एक पुरानी डिबिया छुपी है। उसमें वही खोइछा रखी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उस खोइछा में उसके नाम के साथ वो सारे कागज और साक्ष्य थे जिनसे साबित होता था कि किसने, क्यों और कैसे उसकी जिंदगी तबाह की थी। अनामिका ने बताया कि अगर वे खोइछा लेकर उसके असली नाम और अपराध का उच्चारण करके चढ़ावे के रूप में, अगर तुम लोग खोइछा लेकर मेरे असली नाम और अपराध का उच्चारण करके उसकी कब्र के पास रखेंगे और सच मानकर रुदन करेंगे तो शायद उसे शांति मिल सके। पर चेतावनी दी, झूठ न बोलना, नहीं तो वहां जो कदम उठेगा वो हमेशा के लिए लौट कर आएगा। अमित ने देखा कि दीवारों पर पुराने दस्तावेजों के हिस्से चिपके हुए थे। उसने धक्का देकर एक पुराना तख्तिया निकाली और उसमें से एक खुरदरा लकड़ी का बक्सा निकला। बक्सा ज्यों ही खुला, भीतर से एक बटेर की सिरेखी। ये मुझे डर लग रहा है।
एक झुर्रेदार कागज और एक छोटे से काले कपड़े का गुच्छा निकला। गुच्छे में एक सिलसिला सा कुछ रखा था, वही खोइछा की याद दिलाने वाली गठरी। कागज पर धूल के नीचे कुछ अक्षर उभरने लगे और अक्षरों के बीच अमित की आंखें ठहर सी गईं। वहाँ एक नाम था, वही नाम जो उसकी दादी बचपन में कभी बार बार कहती रहती थी और जिसे अमित ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब वह नाम और तारीखें उस सच को खोल रहे थे जो वर्षों से दबा हुआ था। अमित का रंग उड़ियाच गया। पूजा ने डरते हुए पूछा, क्या वो नाम हमारे गांव के किसी से मिलता जुलता है? अमित के होंठ कांप उठे। मिलता है। मेरे दादा का एक पुराना उपनाम यहाँ लिखा है और कुछ तिथियां। जब से यह कस्बा अनामिका की जमीन पर कब्जा करके बसा था, उस रात हवेली के तहखाने में खामोशी टूट गई। पुराना कागज, एक खोइछा और अमित का नाम, ये तीनों चीजें उन दोनों के बीच एक नया दरार खोल रही थीं। अमित के भीतर अपराध की एक लहर उठी, क्योंकि अब वह समझ गया कि उसके पूर्वजों की कोई चुपके की हरकत शायद अनामिका की मौत से जुड़ी थी। पूजा ने अमित की आंखों में झांककर कहा, अगर ये सच है तो हमें इसे कबूल करना ही होगा। झूठ से किसी की मुक्ति नहीं होगी। अमित ने धीरे से खोइछा संभाली और दोनों तय कर गए। वे अगले दिन सुबह कस्बे के बड़े चौक पर जाकर सबके सामने सच पढ़ेंगे। पर उसी समय हवेली की दीवारों से एक धीमी खनखनाती आवाज आई, जैसे कोई पुराने बर्तनों की टंकार हो, और हवा में अनामिका की आवाज गूंजी, जब सवेरा होगा तो मेरे बदले का बिल भी वसूल होगा। पूजा ने कांपकर अमित का हाथ पकड़ा। उन दोनों की आंखों में अब डर नहीं, जिम्मेदारी थी। पर आगे जो कदम उठाना था वो सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्माओं और कुछ लोगों की नींदें खोल देने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही कस्बे पर पड़ी, अमित और पूजा चौक पर खड़े हो गए। उनकी बाहों में खोइछा थी और उनके चेहरे पर वही गंभीरता जो किसी सच्चे इजहार की निशानी होती है। लोग जो पहले इन कहानियों को हल्के में लेते थे, अब आत्माओं और सच के बीच खड़े थे। अमित ने गहरी सांस ली और खोइछा वाला कागज बाहर निकाला। उसने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे, स्पष्ट शब्दों में। किसने अनामिका की जमीन हड़पी, किस तारीख पर झूठ बोला गया और किसकी मिली भगत ने उसे आग में जला दिया। जैसे जैसे शब्द हवा में फूट रहे थे, लोगों के चेहरे बदलने लगे। कुछ जोर जोर से हंसे, कुछ आंखें नम हो गईं और कुछ ऐसे थे जो पीले पड़ गए, क्योंकि नाम उन्हीं के थे। अमित की आवाज कभी टूटती, कभी कड़कती, पर उसने हर नाम पढ़ दिया, और हर नाम के साथ एक छोटा सा निवेदन। हम अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करते हैं, हम अनामिका से माफी मांगते हैं। उधर से कुछ लोग चिल्ला उठे, ये क्या कर रहे हो? हमारे नाम, हमारे परिवार का सम्मान। पर कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में पछतावा झलकता था। अमित ने कहा, सत्य छुपाने से न्याय नहीं मिलता। अगर हमने गलत किया तो हमें सुधारना चाहिए। तभी अनामिका की परछाई वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, पर कुछ नरमी भी आई। उसने कहा, सच्चाई सुनकर अच्छा लगा, पर क्या यह पक्की माफी है? क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? मेरी अस्थियों को ठीक जगह पर दफनाओगे? मेरे नाम से रोशनी जगा दोगे? कस्बे के मुखिया, जिन्हें आज भी लालच की परछाई खटक रही थीं, धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने कहा, हम भूल गए, पर अब हम सुधारेंगे। अनामिका, हम तुम्हें वाजिब इज्जत देंगे। पूजा ने खोइछा अनामिका की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारी माँ की दी हुई खोइछा है, हम इसे लेकर तुम्हें देंगे, और हम पूरे कस्बे के संग तुम्हारी अस्थियों को हिंदू रीति से शांतिपूर्वक दफनाएंगे। अनामिका की आंखों में आंसू बह निकले। हवा में एक नरम सी आहट आई, जो किसी ने लंबे जख्म को छू लिया हो। उसने मंद स्वर में बोला, अगर तुमने सच्चाई मानी और मुझे सच्चा सम्मान दिया तो मैं शांति पाऊंगी। समूह ने मिलकर हवेली की वो पुरानी कब्र खोदी और अनामिका की अस्थियां, जो वर्षों से हवेली के किसी कोने में बिखरी थीं, उन्हें सम्मान से रखा गया। पूजा ने खोइछा अनामिका के सामने रखी और सबने मिलकर रुदन किया, न केवल उसकी बल्कि उन गलतीपूर्ण पीढ़ियों की भी जो चुप्पी के साथ जुर्म का हिस्सा बनी रहीं। धीरे धीरे हवा शांत हुई, दीवारों की चीखें कम पड़ गईं। अनामिका की परछाई ने एक आखिरी बार आसपास देखा। उसकी आंखों में अब सुकून था। उसने कहा, शांति रहे। और जैसे ही सूरज की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ीं, वह परछाई आसमान की ओर उठ गई, एक हल्की चमक के साथ, और फिर गायब हो गई। कस्बे में जो लोग वहां खड़े थे, उनकी आंखों में अब एक तरह की शांति थी और साथ ही भारी संवेदना। अमित और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे, थके हुए पर राहत के साथ। उन्होंने जाना, सच की कीमत अक्सर भारी होती है, पर वही अंतिम मुकाम देता है।
पर कहानी यहीं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि हवेली की खिड़कियां अब बंद थीं, पर किसी दीवार की दरार में एक छोटी काली सिलवट अभी भी बाकी थी, जैसे कोई छोटी परछाई अभी भी अपने बचे हुए सवालों के साथ दुनिया में कहीं छिपी हो। अमित ने पूजा के हाथ थामे और कहा, हमने जो किया वह सही था। पूजा ने सिर हिलाया, हाँ, पर दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो बस एक सदी में ही खत्म नहीं होते। किसी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। लोग वापस अपने घरों को लौट गए, पर हवा में अब भी एक सुमन सा खामोश संगीत था। अनामिका को शांति मिली थी, पर कस्बे की परछाइयाँ, उनकी यादें और उन भूलों की गूंज कभी कभी पत्थरीली रातों में फिर बुदबुदाती हैं। और अगर आप कभी उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे में रात को अकेले चलते हुए किसी हवेली के पास से गुजरे, ध्यान रखिएगा, कभी कभी दीवारों के पीछे अभी भी किसी की कहानी अपने होने का इंतजार कर रही होती है।